सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं अपने सभी भाइयों को एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे वनु द ग्रेट वाला जो मामला था उसमें सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें कही, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जैसे मुसलमान कभी भी अपनी बहन बेटियों को कभी नहीं छोड़ते। वो आखिरी सांस तक अगर किसी भी हिंदू के साथ चली जाए या कोई भी हिंदू कहीं भी कोई परेशानी का मामला मुस्लिम लड़की के साथ करे तो वो चाहे उनका घर बेच दें अपना, वो उस लड़की को वापस लेके आने का काम करते हैं। मैं उन सभी हिंदू से ये कहना चाहता हूं जो सोशल मीडिया पे ये कह रहे थे कि पिंकी के पास गई है और ये लड़की बदल जाएगी, पलट जाएगी। मैं उन सभी को जवाब देने के लिए आज मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं और ये वनु द ग्रेट, मैं आप लोगों को सभी को बता रहा हूं वनु पीछे नहीं हटी है। वनु ने पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी है और हिंदू रक्षा दल की लीगल टीम, हमारे सुधीर भाई और पूरी लीगल टीम यहां गाजियाबाद में खड़ी होकर के, और कल मनी महराज जो हिंदू बनके हमारी बेटी का जो जीवन बर्बाद किया है उसकी कल बेल हमने कैंसिल करा दी है, यहां से रिजेक्ट हो गई है और कोर्ट के माध्यम से एक पड़ाव हम जीत गए हैं। और पूरे बिहार को नहीं पूरे देश को यह पता लगना चाहिए कि हम लोग आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग समझौता नहीं करते। और यही दो शब्द मेरी बेटी वनु भी बताएगी। वनु बेटे बताओ। सबसे पहले सभी को नमस्कार, प्रणाम। और मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी मुझे इतना स्ट्रेंथ देने के लिए, इतनी शक्ति देने के लिए। मैं उस स्टेज से लौटी हूं जहां लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं। वो हिम्मत मुझे मिला पिंकी भैया से। गिरी भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करना है, गिरी भैया यहाँ तक मुझे लेके आए इनके पास। और यूपी पुलिस को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, योगदान दिया। और आज पिंकी भैया के आशीर्वाद से, सपोर्ट से और हिम्मत से आज ये पहला स्टेज मैं जीती हूँ। और ये लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं है, उन सभी लड़कियों के लिए है जो मेरी तरह अंधा विश्वास कर बैठती हैं। आज मैं एक उदाहरण बन चुकी हूँ उन सभी लड़कियों के लिए जो अंधा विश्वास करके न जात देखती हैं, न धर्म देखती हैं। मैं भी नहीं देखती थी भैया, आज से पहले मैं भी नहीं देखती थी। मैं खुद लड़ती थी, मिराज के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ती थी, मीडिया वालों से लड़ जाती थी। आज मुझे जो तमाचा उसका पड़ा है, ये तमाचा एक सबक दे गया कि किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना। और जो हिम्मत मुझे मिली है, मैं फिर से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ पिंकी भैया का। अगर पिंकी भैया साथ ना देते तो शायद ये संभव नहीं हो पाता। मैं अपने सभी भाइयों को कहना चाहता हूं कि हमारे डॉक्टर साहब हैं और बहुत ज्यादा लव जिहाद पर काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई, मैं बड़ा स्नेह करता हूं, आप भी जरा जागरूक करने का। पहले तो भैया मैं आपको धन्यवाद बोलूंगा क्योंकि भारत में लाखों संगठन है और कोई संगठन इस तरह का आगे अगर नहीं बढ़ा और मदद नहीं किया, क्योंकि आपसे बाकी संगठनों को भी सीखना चाहिए कि सिर्फ नाम के संगठन बना के मत बैठो, हिंदू रक्षा दल की तरह अपनी एक्टिवनेस दिखाओ और काम करो, तभी देश और दुनिया सम्मान देगा। बात रही इस लड़की की, तो मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा, अपना कोई घर का देर आया दुरुस्त आया। अगर इनको अपनी गलती का एहसास है तो हमें भी अपना दिल बड़ा करके क्षमा करना चाहिए और ऐसे बहन बेटी दोस्त यारों का साथ देना चाहिए और मदद करना चाहिए। मनी मिराज की बात रही तो मैं तो बोलूंगा एक तरह से कुख्यात आपराधिक क्रिमिनल तरह का है। तू ये जो लड़कियों के साथ जो अपराध कर रहा है, अपने आप को शेर और मर्द बन रहे हो, चाहे वो और उसकी टीम का लोग, तो याद रखो ये शांति संदेश सिर्फ कैमरे पे दिया जाता है, उतना ही हम बोल पाते हैं जितना ये ऑफेंसिव ना हो। अगर धरातल पे और जमीन पे मिलोगे तो एक से एक दमदार और वीर बैठे हैं जो तुम्हारे और तुम्हारी टीम को 10 फुट जमीन के अंदर गाड़ देंगे। आज योगी सरकार ने, चाहे यूपी पुलिस ने, चाहे पिंकी भैया ने, हिंदू रक्षा दल के एक एक कार्यकर्ता जिसने भी बढ़ चढ़ के इनका साथ दिया, वो आखिरी दम तक हर बहन बेटी का साथ देते रहेगा और पूरे भारत में संदेश देगा कि अगर कोई भी किसी का साथ नहीं देगा तो यहाँ पे बैठे कुछ लोग हैं इस धरती पे जो प्रमाण देंगे कि जब भी किसी बहन बेटी पे बात आएगी तो बढ़ चढ़ के उसके साथ खड़े रहेंगे और हर चीज में उसकी मदद की जाएगी। बाकी भैया जो आपने किया उसके लिए तो बहुत प्रशंसा है और हमेशा ये तो काफी ऋणी रहेंगी कि इनके लिए आपने लड़ा और आगे भी आपकी आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी जाएगी जैसा भी होगा। हमेशा जब तक जिंदा हूँ पिंकी भैया का आभार तो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। और ये जो मुझे इंसाफ मिला है, अभी मेरी ये छोटा सा पहला पड़ाव जो है मेरा पूरा हुआ है, वो भैया की वजह से संभव हो पाया है। और मैं यही बोलना चाहूंगी सभी लड़कियों को, किसी पर अंधा विश्वास कभी ना करें। और एक चीज और बोल रहे थे भैया कि सब लोगों को एक बात का डर है कि वनु पलट जाएगी। तो मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ कि मैं मरना पसंद करूंगी। जो इंसान मुझे आधी रात को छोड़कर भागा, मेरे साथ 3 साल रहकर
मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, मैं उसको जीवन में माफ नहीं करूंगी। तो बहुत बढ़िया। बोलने का मतलब यही है दोस्तों, वंस जिहादी इज ऑलवेज जिहादी। वो जो उसकी मानसिकता है, जो रक्त में जो गंदगी है, वो हमेशा दिखाएगा, उसको कभी नहीं। अगर ये 3 साल रही है तो उन सारी लड़कियों के लिए संदेश है। चलो आज आप बोल सकते हो कि वनु द ग्रेट, ये लड़की गलत है, ये अरे भैया गलती लाख हो जाए, करोड़ हो जाए, लेकिन एक टाइम के बाद अगर इंसान को सबक और सीख मिल गया कि बगल वाला गलत है तो अपना रास्ता बदल ली ना। मैं तो बोलूंगा अपना काम कंटिन्यू करो, आगे बढ़ो, हम सब साथ है, और बाकी वो जीवन भर जेल में चक्की पीसेगा, याद रख लेना। यस, ये मेरा प्रण है, वो जीवन भर चक्की पीसेगा। अगर कोई परिवार वाला वनु को धमकाने की या इधर उधर करने की बात करेगा, पहले मुझसे मिल लेना, अरे आपसे फिर सोच लेना भैया, आप लास्ट में। हाँ ठीक है। हाँ, हमारे तो छोटे भाई ऐसे योद्धा है डॉक्टर। पहले तुम छोटे भाइयों को 1 इंच हिला के दिखा लो। जय हो। और वादा करता हूँ तुम्हारे बिहार में भी सांस लेना, हम मेरा भी बिहार है भैया। हाँ। बिहार में सांस लेना मुश्किल कर देंगे, गाजियाबाद तो बहुत दूर की बात है। जय श्री राम, जय गौ माता की। जय श्री राम। नमस्कार। 4-5 दिन मनी मेराज का अपडेट नहीं आया तो भूल गए। अभी अगले कुछ महीने तक मनी मेराज की खबर चलती रहेगी। कारण है ना भाई, जिनके कई मिलियन फॉलोवर्स हैं उससे कैसे कोई भूल सकता है। लोग इंतजार कर रहे हैं लेकिन सच्चाई स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पिछला डेट चला गया, मनी मेराज को जमानत नहीं मिली। अगले कई डेट इसी तरह से खाली जाने वाला है, लेकिन 5% जो चांसेस है, उस चांसेस में जमानत मिल भी सकती है। कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तय होगा मनी मेराज के वकील के दलीलों के ऊपर। देखिए, मनी मेराज जिस एलिगेशन के साथ जेल गए हैं और जिस तरह से मनी मेराज के वकील आरोप लगा रहे हैं और उनके चाहने वाले, उनके कुछ टीम के लोग हैं, सब अपने जगह पे सब सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन कौन सही है कौन गलत है ये तय करने का जो अधिकार है ना, वो जज साहब को है। कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, मनी मेराज कितना सही है, वनु द ग्रेट कितनी सच्ची है, ये कोर्ट को तय करना है। और कोर्ट के फैसले को सबको स्वीकार करना पड़ेगा। एक बात स्पष्ट है, मनी मेराज जेल से बाहर आएगा, जेल में ही रह जाएगा ऐसा नहीं है, ये सबको पता है। जिस संविधान के तहत मनी मेराज के ऊपर एलिगेशन लगे हैं कि मनी मेराज ने बलात्कार किया है, रेप किया है, जबरदस्ती किया है, जान से मारने की धमकी दिया है, संपत्ति हड़प गया है, मनी मेराज ने वनु द ग्रेट को धोखा दिया है, वगैरह वगैरह। अब सबसे बड़ी बात आपको बताएं, मनी मेराज के ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं इसमें से सब सही है ऐसा नहीं है, ये देखने से पता चलता है। चाहे मनी मेराज के ऊपर आरोप लगाने वाली वनु द ग्रेट हो या फिर ये जो हिंदू संगठन के लोग हैं, सब सही है ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मनी मेराज और वनु द ग्रेट केस में अगर कोई ये कहे कि ये हिंदू मुस्लिम का मसला है तो ये बिल्कुल गलत है। इसके पीछे का कारण है सबसे पहले कि किसी से कुछ सच्चाई छिपाया गया ऐसा नहीं है। इस केस में वनु द ग्रेट को अच्छी तरह से पता था कि ये मुसलमान है और मनी मेराज को भी अच्छी तरह से पता था कि ये हिंदू है, यादव समाज की लड़की है, अच्छी तरह से पता था ना। फिर इसमें हिंदू मुसलमान छुपने वाली बात क्या है, दोनों को अच्छी तरह से पता था। और दोनों को अच्छी तरह से यह भी पता था कि समाज इस बात को स्वीकार नहीं करता है और अगर कहीं बीच में अनबन हो गया तो इसे हिंदू मुसलमान रंग दे दिया जाएगा। भाई अगर नहीं पता था तो पता करना था ना। इस तरह के केसेस में ऐसा ही होता है। अब इस केस में आने वाले जो डेट है, सुनवाई है, उसमें भी जमानत मिलने के आसार नहीं है। लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा, वनु द ग्रेट के पीछे जो लोग खड़े हैं वो अब पूरी मजबूती से खड़े हैं। उनको ये अच्छी तरह से पता है कि वनु द ग्रेट अब पीछे नहीं हटने वाली। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि वनु द ग्रेट कंप्रोमाइज कर लेगी, दबाव पड़ेगा, डर होगा। डर तो है, इस बात को हम पहले भी उठा चुके हैं, बोल चुके हैं कि वनु द ग्रेट के जान को खतरा है। मनी मेराज के भाई ऐसे ऐसे पागल लोग
सपोर्ट करने वाले हैं जो मनी मेराज के लिए किसी का जान ले सकता है, किसी और अपना जान भी दे सकता है। मतलब ऐसे पागल भी लोग हैं और ऐसे लोग सोशल मीडिया पे धमकी भी दे रहे हैं। तो वन्नू द ग्रेट भी बोल चुकी है कि जान से मारने तक का धमकी, गाड़ी चढ़ा देने, ट्रक चढ़ा देने तक का धमकी दिया जा रहा है। तो इस तरह के धमकी देने वाले इस केस को वन्नू द ग्रेट के पक्ष में तैयार कर रहे हैं। लेकिन एक बात और समझ लीजिए इस केस से जुड़ी हुई कि वन्नू द ग्रेट अब पीछे नहीं हट सकती है। अगर वो पीछे हटी, मनी मेराज के सपोर्ट में आ गई, तो ये जो संगठन के लोग हैं ये लोग भी कम नहीं हैं। अब ये लोग भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, इस बात को आप लिख लीजिए। यानी अब ये केस आर या पार की बन चुकी है। मनी मेराज को सजा हो, लंबी सजा हो, लंबे टाइम तक जेल में रहे, आपने जैसा कि सुना, ये प्रयास पूरा होगा। दूसरी तरफ मनी मेराज के वकील जो कोर्ट के बाहर मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं, उनके चाहने वाले बहुत लंबी लंबी भाषण दे रहे हैं, मेरे ऊपर टिप्पणी करते हैं कि आप वीडियो क्यों। अरे भाई, वीडियो बनेगा, जिसको जो करना है कर लो, सच्चाई बताया जाएगा। और सच्चाई सबके सामने है कि दूध का धुला कोई नहीं है और दोनों को पता था कि एक हिंदू है, दूसरा मुसलमान है, इसलिए हिंदू मुसलमान का कोई मसला नहीं है, ये मसला है धोखाधड़ी का। मनी मेराज के पास काम करने वन्नू द ग्रेट जब आती है तो उसे ये नहीं पता था कि ये व्यक्ति जिसके ऊपर हम भरोसा करके अपना तनमन सौंप देंगे, ये ऐसा निकलेगा। और मनी मेराज को ये अंदाजा नहीं था कि हम मौज मस्ती करके और इसे जब छोड़ देंगे तो इसके पीछे कोई हिंदू संगठन खड़ा हो जाएगा और ये इतने संगीन धारा में केस हो जाएगा, हम जेल चले जाएंगे और जमानत तक नहीं मिलेगी। मनी मेराज हो या मनी मेराज के चाहने वाले हों, सबको ऐसा लग रहा था, अरे ये वन्नू द ग्रेट क्या कर लेगी, क्या लेगी। लेकिन वन्नू द ग्रेट का प्लान, इसके पीछे जो खड़े लोग हैं उनका प्लान बहुत इस बात के लिए पर्याप्त है, इसे मनी मेराज के लिए, मनी मेराज को जेल में रखने के लिए पर्याप्त है, जितना है तैयारी कर ली है। आगे जो चांसेस हैं, ऐसा नहीं कि 100% चांस नहीं कि मनी मेराज नहीं आएगा, मनी मेराज जेल से आ भी सकता है। ये केस के अंदर जो एलिगेशन है, जो सबूत है, उस पे तय होगा। और जहां तक जमानत की बात है, फिलहाल तो नहीं, लेकिन जमानत हो भी सकता है, 5% जो चांसेस है जमानत हो भी सकता है। लेकिन आपने जो मनी मेराज के ऊपर केस करने वाले जो लोग हैं उनकी बात सुनकर आपको यकीन हो गया होगा कि वन्नू द ग्रेट अब पीछे नहीं हटने वाली है और वन्नू द ग्रेट के जो इरादे हैं वो अब साफ हैं। अब यहां पे न हिंदू मुसलमान है और न ही इस केस में अब कोई ये कह सकता है कि वन्नू द ग्रेट वापस जा सकती है। ये दो चांसेस नहीं है। अब यहां पे धोखाधड़ी और जो एलिगेशन लगाए गए हैं उसको सच करने का वन्नू द ग्रेट और उनके पीछे खड़े लोग का ये पूरा प्रयास होगा और इस प्रयास को खारिज कर दें, इसको एक्सपोज कर दें, इसे झूठ साबित कर दें। ये प्रयास मनी मेराज के वकील जो शिवनंदन भारती हैं, उनके पीछे एक पूरा टीम है। पहले शिवनंदन भारती को ऐसा लग रहा था कि इस केस को हम अकेले ही डील कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे, मनी मेराज को जमानत दिलवा देंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखिए, जो केस करने वाला होता है ना, या करने वाली जो होती है, उसको एक सरकारी वकील दिया जाता है, सरकार की तरफ से सरकारी वकील दिया जाता है उस केस को लड़ने के लिए। यानी कानून के नजर में वो विक्टिम है, वो पीड़ित है, इसलिए उसे सरकारी वकील दिया जाता है। लेकिन ये लोग सिर्फ सरकारी वकील के भरोसे नहीं है, इनका एक अपना पूरा जो एक कानूनी सलाहकार होते हैं ना, जो लीगल एडवाइजर, वो पूरी टीम इनके साथ खड़ी है और इस केस पे पैनी नजर
सोशल मीडिया, ऑनलाइन से ऑफलाइन तक हर चीज पे नजर बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया पे क्या क्या निकल कर आती है, इन सब चीजों को ये वनु द ग्रेट केस में वनु द ग्रेट को मजबूत करने के लिए, इस एलिगेशन को सच साबित करने के लिए वो इकट्ठा करने में लगे हैं सबूत। और दूसरी तरफ मनी मेराज के वकील की जो पूरी टीम है, उनका पहला प्रयास ये है कि मनी मेराज को पहले जेल से बाहर लाओ। ये इसमें अगर ये सफल हो जाते हैं ना, तो इस केस में इनकी ये पहली और सबसे मजबूत जीत होगी, सबसे मजबूत, अगर ये मनी मेराज को जमानत दिलाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन अगर ये सफल नहीं होते हैं तो फिर इस केस की कमजोरी शुरू हो जाती है। आगे अगला अपडेट में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।